हेलो नमस्कार साथियों। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं कुंदन सर आज पुनः बैट की एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। आखिरकार बिहार सरकार, बिहार के बच्चे और जो भी बच्चे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे थे उनको लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार की ओर से मिला है। और मैं बता दूं कि ये खुशखबरी क्या है कि आज ही जो बिहार के स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, वहीं के एक प्रोफेसर हैं, एचओडी सर हैं, और उनसे आज हमसे लंबे समय तक बातचीत हुई और इस बात में ही सर से पूछे, इस विषय को लेकर के सभी बात पूछे तो बोले कि हर यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी है, किस किस वैकेंसी में कितना सीट खाली है, किस सब्जेक्ट का कितना सीट खाली है, सभी का रोस्टर तैयार करने के लिए करके जो है सबमिट करने को कहा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की वैकेंसी के लिए और विषय में कितनी सीटें हैं, इन सभी चीज़ों पे सर से बात किए। चलिए आइए बात करते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले जो आज का मुख्य मेरा प्रश्न का जो हम जवाब देने आए हैं वो प्रश्न होगा, पहले तो आप हेडलाइन जान लीजिए कि बिहार के बच्चे के लिए कि बिहार में बेट परीक्षा 2024 और ये खुशखबरी है, पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, पीजी पास बनेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। और साथ साथ ये भी रास्ता साफ हो गया है कि बिहार से बाहर के बच्चे भी कर सकते हैं आवेदन। बिहार से बाहर के बच्चे भी कर सकते हैं आवेदन। तो बिहार से बाहर के जो भी देख रहे हैं आप लोग के लिए भी प्लस खुशखबरी है। जैसे ही आप बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में आकर के एग्जाम दिए और आप जॉब लिए बिहार आकर के, तो फिर बिहार सरकार की ओर से अदर स्टेट वाले को एक पुनः बुलावा मिला है। चलिए विषय की बात करते हैं। क्या होगा विषय? विषय क्या होगा मतलब कौन कौन विषय पे बहाली होनी है, आज हम बात करेंगे किस किस विषय का बहाली होगा। और अगला है कितने विषय की होगी परीक्षा और कितना विषय का वैकेंसी आएगा। और फिर है लास्ट कह रहा है कौन कौन विषय के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म। तो आपका ग्रेजुएशन और पीजी कौन कौन सब्जेक्ट से हुआ है और कौन कौन एलिजिबल है, उन सभी मुख्य बिंदु पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत में अपना राय एक कमेंट के माध्यम से करें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ही पूछे और हम प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। और अगर ज़्यादा प्रश्न होगा तो उस विषय पे एक वीडियो ही लेके आ जाएंगे। लेकिन फ़ोन जो है, फ़ोन बहुत बच्चे का फ़ोन आता है तो उतने को मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ तो दिन भर मेरा क्लास रहता है। हर क्लास और ऑनलाइन क्लास में तो आप जानते ही हैं कि टाइम टू टाइम क्लास लेना होता है, तो बहुत सारे बच्चे का हम कॉल नहीं ले पाते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिनके मन में भी जो डाउट है तो वो जो है आप क्या करें, कमेंट में लिखें या हमें व्हाट्सएप पे जो यूट्यूब के बैनर पे नंबर दिया हुआ है वो मेरा ही नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप करें जो भी प्रश्न है और हम प्रयास करेंगे कि 5-6 घंटा के अंदर हम आपको जवाब दे सके। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होगा विषय। और तो अब देखिए हम बात करते हैं विषय की बात करने जा रहे हैं।
अब देखिए, बात पहला है मेरा कि बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जी, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं जो आज सर से बात हुई है उसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में जैसे में मगध, चलिए हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, एक हो गया मगध, उसके बाद हो गया पटना, उसके बाद हम BNMU ले लेते हैं, उसके बाद तिलका मांझी है, और भी जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी को उन यूनिवर्सिटी में कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उनके लिए रोस्टर तैयार करके मांगा गया है। और जितने भी पूरे बिहार की जब हम बात करें तो पूरे बिहार में जो सर से बात हुई है, पूरे बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी में जिन जिन विषय का तैयारी होती है उन सभी विषयों पे इस बैट का एग्जाम होगी, और उसके बाद उसी रोस्टर के आधार पर जो है आपको वैकेंसी भी निकल के आएगी। साथ ही साथ जो API सिस्टम था, इसका भी बात हुआ कि 99% चांस है कि हट जाएगा, 99% चांस है हट जाने का, और हट जाने का 99% चांस है। और आप लोग भी मेरे साथ जुड़े रहिए, और जब कभी आवश्यकता होगा हम आप लोग का सहयोग लेंगे, और एक साथ मिल करके हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। जब जरूरत होगा तो हम आपको बताएंगे, और उसमें हम लोग बिहार सरकार से मांग भी करेंगे कि जो API, जब आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है और बिहार के बच्चे के लिए और बाहर के जो भी बच्चे हैं PG स्टूडेंट के लिए, तो उन बच्चों को एक बार आप API सिस्टम को हटाया जाए ताकि उनको मौका मिले। तो पहले तो तैयार रहना होगा हम सभी को कि पहले हम बैट दे देते हैं, बैट पास कर लेते हैं, फिर जब वैकेंसी की बारी आएगी तब हम लोग क्या करेंगे, तब उस समय में ट्विटर कैंपेन करना, जो भी प्रोसेस को करना होगा उस टाइम में अपनाएंगे, क्योंकि आगे हो सकता है कि बिहार सरकार भी हम लोगों का बात सुने। इसलिए सुने क्योंकि आगे विधानसभा का चुनाव है, सरकार को भी हम लोगों की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है, तो हम लोग का बात सुना जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो बिहार का जितना विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में जितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, सभी सब्जेक्ट में जो है सीट खाली है और सबको मौका मिलेगा। ठीक है, आज एक एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, वो हमको कॉल किए थे और उनका कहना था, सर मेरा जो है 11th-12th में BPSC का वहाँ पे इसको लेकर के नहीं हुआ था, एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के, तो उनको एक बार हम बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम चीज़ें को आगे लेते हैं, वो समझ लीजिए तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए स्कूल का जब बात कीजिएगा, बात चलिए 8 ले लीजिए 6 to 8, 6 to 8, 9 to 10th। देखिए चीजें को लाइन बाय लाइन देखिएगा तभी समझ पाइएगा। और 11th-12th का, ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो जो आर्ट्स वाले पे ही हम बात करके देखते हैं, आर्ट का स्टूडेंट है, या चलिए साइंस से ही बात करते हैं, साइंस विज्ञान का। देखिए जब आप 6 to 8 में, थोड़ा देखिए यहाँ से आप कहिएगा मेरा 6 to 8 से क्या लेना देना है, तो यहीं से आपका रास्ता बनता है, आप यहीं से सारा कुछ को समझ पाएंगे। जब आपने 6 to 8 में क्लास किया था, पढ़ा था, तो उस समय पे क्या था
कि आप सिर्फ एक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़े, विज्ञान सब्जेक्ट पढ़े। टीचर भी जो अवॉइड थे तो वो विज्ञान के थे। जैसे 9 10th में आए तो यहां पे भी आपको विज्ञान ही मिला। क्या मिला? विज्ञान का ही मिला, लेकिन यहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए यहां पे बायो वाले भी आए और यहां पे मैथ वाले भी आए, क्योंकि जो 12th की तैयारी हो जो करके आए हैं तो यहां बायो का भी थोड़ा, मैथ वाला विद्यार्थी दोनों को यहां पे मौका दिया गया, क्योंकि मैथ वाले के साथ क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, और बायो वाले के पास भी फिजिक्स और केमिस्ट्री था। अब यहां पर आके देखिए, जब हम यहां का बात करेंगे 11th और 12th का बात करेंगे, तो यहां पर देखिए जो फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायो अलग हो गया, मैथ अलग हो गया। ठीक है, अब यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक, अब यहां पर देखिए फिजिक्स में फिजिक्स पढ़ना है बच्चे को, यहां पर केमिस्ट्री पढ़ना है, और यहां पर आकर के बायोलॉजी पढ़ना है। तो 11th 12th में इसके लिए अलग टीचर दे दिया गया, इसके लिए अलग टीचर दे दिया गया, और इसके लिए अलग टीचर दे दिया गया। लेकिन ये तीनों टीचर यहां आकर के एक ही थे। लेकिन यही जब आप यूनिवर्सिटी का बात कीजिएगा, अब यही जब केमिस्ट्री का ही बात किया जाए या बायोलॉजी का ही बात किया जाए, तो अब बायोलॉजी में देखिए, बायो में अब यहां से बदल जाता है चीजें। अब इधर बोटनी हो जाता है, यहां पे जूलॉजी हो जाता है। तो अब जूलॉजी वाले को पर्सनली अब यहां पर अगर जगह ना मिले तो आप एक साथ आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहां पे पर्सनली जूलॉजी का तो वैकेंसी देगा नहीं। ये थोड़ा कंडीशन है। आप बिहार से हैं या बाहर से भी हैं, जो बिहार का यूनिवर्सिटी में वर्तमान में जो जो विषय का पढ़ाई चल रहा है उसी विषय पर बहाली होगी। और जो बाहर के भी बच्चे हैं, अदर स्टेट के भी हैं, तो आपको इस बात का संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा कि जो यहाँ का रोस्टर तैयार होगा उस रोस्टर को हम बताएंगे, जस्ट बहुत जल्द ही बताएंगे। सर से हम मांगे हैं कि सर बोले जैसे ही कॉपी तैयार हो जाता है तो भेजने से पहले हम आपको देंगे, तो मिलेगा जैसे ही तो हम आपको इसको बताएंगे। तो जैसे ही वो तैयार होकर के जब मिलेगा, वो प्रकाशित होगा, उस विषय में से अगर आप किसी भी विषय में आपका पीजी है तो आप ऑफकोर्स भर सकते हैं अदर वाले के लिए। बाकी तो जो बिहार से किए हैं तो उसमें से तो नहीं, किसी तो जिस यूनिवर्सिटी से आप किए हैं उस यूनिवर्सिटी में तो उसका फैकल्टी का आवश्यकता है ही है ना, तो वहाँ भी तो आपको मौका मिल सकता है ना। तो इसीलिए आप इंश्योर रहिए, एकदम श्योर रहिए कि आप जिस भी विषय से हैं बिहार से, तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ जो बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो वो जो रोस्टर तैयार होगा, लिस्ट तैयार होगा, तो उसमें से जो विषय होगा उनको मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बिहार वाले के लिए प्लस पॉइंट है यहाँ पे धैर्य रखने का, लेकिन बाहर वाले को भी मौका मिलेगा उन सब्जेक्ट में से किसी में से अगर उनका सब्जेक्ट आ जाता है। क्लियर है? और अब बात है तैयारी का। तो तैयारी को लेकर के हम 25 तारीख से हम बैच लेकर के आ रहे हैं। 25 तारीख से हम बैच लेकर के आ रहे हैं। इसी YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास करवाएंगे। 5 क्लास हम अपने ओर से निःशुल्क करवाएंगे। फिर आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा हमें। फिर उसके बाद आपको हम एप्लीकेशन का नाम बता देंगे, फिर वहां आप आकर के आप क्लास कर सकते हैं। तो चलिए, तो आप श्योर रहिए कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ जिन जिन विषयों की पढ़ाई होती है उन सभी विषयों पे वैकेंसी आना है। थोड़ा सा संयम रखिए। और उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि
वीडियो देखने के बाद आप बहुत उतावले हो जाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई बहाली नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा बहाली नहीं होगा, तब आप हो सकता है कि आपको लग ही रहा है कि बिहार में कुछ बहाली नहीं होने वाला है, आप छोड़ करके कोई दूसरा काम देख लीजिए। अगर आप जॉब चाहते हैं, धैर्य रखिए, तैयारी कीजिए, क्योंकि कभी कोई कल्पना नहीं किया था कि 1 से 1.5 साल में बिहार में केवल मात्र शिक्षा विभाग में 2 लाख से प्लस नौकरी दे दिया जाएगा। लेकिन दे दिया गया, 2 लाख प्लस बच्चे, 2 लाख प्लस टीचर अभी जो है जॉब में चले गए हैं। और देखिए बीपीएससी टीआरई 3 का 125 और 628 का रिजल्ट भी जारी हो गया। तो चलिए इतना ही के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, प्रणाम। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो हमारे यूट्यूब के बैनर में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमें व्हाट्सएप पर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन कॉल नहीं कीजिएगा, हम कॉल पे जवाब नहीं दे पाते हैं सभी को। धन्यवाद।